सभी किसान साथियों को जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका साथी राजा हेयर। जैसा कि साथियों आपको पता है, अपन लोग डेली 9 बजे से लेके 9:15 साढ़े 9 तक एक वीडियो डाल के फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। और बड़ी कृपा है भगवान की कि अभी तक जितने एनालिसिस, जितने आंकड़े अपन लोगों ने इकट्ठे किए हैं, लगभग सारे अच्छे बैठ रहे हैं, स्टिक बैठ रहे हैं। फिर भी मैं दोबारा आप सबसे निवेदन करूंगा कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें। मेरा काम आपको जानकारी देना है, जितनी भी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे बात करके और वायदा से और इधर उधर से शेयर बाजार से जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों को जानकारी देना है। तो साथियों आज बात करेंगे अपने नरमे की, सरसों की, मूंग की और ग्वार की। देखिए, नरमे के किसानों के लिए तो वो कहते हैं ना, मौजा ही मौजा। बड़ा ही अच्छा भाव नरमे का इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार नरमे के भाव ने। और आज काफ़ी मंडियों के अंदर नरमे ने 8700 रुपये को टच किया है। मतलब कि 8700 रुपये, 8700 रुपये को नरमे के भाव ने टच किया है। तो काफ़ी अच्छे भाव हैं। अमूमन मंडियों के अंदर नरमा 8000 से ऊपर बिका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये था, जैसे विजयनगर, अनूपगढ़ मंडी हो गई, गोलूवाला मंडी हो गई, एक दिन सूरतगढ़ और पीलीबंगा के अंदर भी नरमा 8300-8400 तक बिका था। लेकिन आम मंडियों के अंदर नरमा जो था वो 7700 से लेके 8000 रुपये बिक रहा था। लेकिन साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज सोमवार था, मैंने शनिवार वाली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था, आज सोमवार था। सोमवार होने के कारण आवक काफ़ी होती है नरमे की सोमवार और मंगलवार को। उसका कारण होता है कि संडे की जो है छुट्टी होती है, रविवार की छुट्टी होती है। लेकिन बावजूद उसके, ज़्यादा आवक के बावजूद भी बड़ा अच्छा आज नरमे का भाव रहा। और नरमे के अंदर तेजी देखने को मिली, स्टेबिलिटी नहीं कहूंगा, तेजी देखने को मिली नरमे के अंदर। और 200 रुपए से लेके 300 रुपए की, और कई मंडियों के अंदर तो 400 रुपए की तेजी भी देखने को नरमे के अंदर मिली। तो बड़ी अच्छी खबर है नरमे के साथियों के लिए। और आने वाले दिनों के अंदर भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से नरमा अब आ रहा है उस तरह से आवक के चलते अगर भाव ये बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी नरमे का मेन सीजन है और उसका कारण सबसे बड़ा बता दूं, अभी सरसों के बिजान का टाइम है। जब सरसों के बिजान का टाइम है तो किसान को खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, किसान को डीजल भी चाहिए। उसके चलते किसान लोग काफ़ी नरमा लेके आ रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली मेरा बताऊं तो हम लोगों ने भी नरमा बेचना आज से स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल धक धक करने वाली बात है कि अच्छा रेट मिल रहा है। आज कल को ये नहीं हो कि भाव नीचा चला जाए, लेकिन उम्मीद ऐसी लग रही है साथियों कि अच्छा भाव आगे आने वाले दिनों के अंदर नरमा आएगा। फिर भी आप अपनी समर्था के हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगे आप सौदा उस हिसाब से करें। लेकिन नरमे के अंदर तेजी रहने के पूरे आसार हैं। इसका तो बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि इतनी आवक के बावजूद अगर डेली 200-300 नरमा बढ़ रहा है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर नरमे के अंदर अच्छे भाव मिलने की संभावना है साथियों। फसल कमजोर थी, बेमौसम की बरसात थी, काफी रीजन थे, नहर नहीं आई थी, जिन पे ऊपर पानी नहीं था IGNP के ऊपर, तो बिजान बहुत कम हुई थी साथियों। तो नरमे के भाव की बात करें तो आज नरमा गोलू वाले के अंदर 8670 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8040 रुपए, संग्रिया के अंदर 8440 रुपए, मौड़ मंडी पंजाब के अंदर 8010 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8680 रुपए का भाव बताया साथी ने फोन करके। और पीलीबंगा के अंदर 8502 रुपए, पदमपुर के अंदर 8600 रुपए, गंगानगर के अंदर 8360 रुपए तक नरमा बिका है, विजयनगर के अंदर 8600 तक नरमा बिका है, 8590 8600 तक नरमा बिका है आज। और सादुल शहर के अंदर 8430 रुपए तक का जो है नरमा आज बिका है। तो लगभग मंडी के ऊपर 8000 से ऊपर का भाव नरमे का है। अब बात करें सरसों की, तो सरसों के अंदर तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सरसों अपना जो भाव था, जो भाव छोड़ के गई थी, सरसों नीचे आई थी वायदा से निकालने के बाद, इंसीडेक्स से निकालने के बाद, सरकार की तमाम पाबंदियों के बाद जो जगह छोड़ के गई थी उस जगह को टच करने की सरसों कोशिश कर रही है। और हो सकता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, धीरे ही सही लेकिन सरसों का भाव धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब कहां तक जाएगा ये अपने कोई कंफर्म नहीं कह सकते। उसका एक कारण है कि देखो, इसको वायदा से बाहर किया गया है और सरकार ने स्टॉक लिमिट्स है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी है। तो उन चीजों का काफी फर्क है और दबाव में है सरसों। बराबर में मूंगफली आ गई, सोयाबीन का तेल भी बराबर में, सोयाबीन की फसल आ गई। तो वो सब चीजों के चलते अब सरसों का भाव एकदम से हवाई जहाज नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर सुधार आएगा, अपने मुकाम तक ये पहुंचेगा जो मुकाम इसने छोड़ा था। उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में। ग्वार के साथियों के लिए अच्छी खबर है, एनसीडेक्स के अंदर अच्छा भाव, तेज भाव था आज। और बड़ी खबर है ये,
हालांकि बाजारों के अंदर थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिली, एनसीडेक्स के हिसाब से इसका भाव नहीं बढ़ा, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर एनसीडेक्स में तेजी है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वायदा के बाद कहीं ना कहीं बाजार के अंदर तेजी आने के आसार है, और तेजी आई भी है। किसी मंडी में 30 रुपए की, किसी मंडी में 50 रुपए की, किसी में 100 रुपए की भी तेजी ग्वार के अंदर देखी गई है। आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर तेजी देख रहे हैं सारे जानकार, और सबका ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर तेजी आ सकती है। ग्वार के अगर भाव की बात करें तो नौहर के अंदर आज 5700 से लेके 6020 रुपए तक नरमा बिका है। सिरसा के अंदर 5300 से लेके 5700 रुपए तक जो है आज ग्वार बिका है। ये नौहर के अंदर 5700 से लेके 6020 तक ग्वार बिका है, और सिरसा के अंदर 5300 से लेके 5700 रुपए तक जो है आज ग्वार बिका। विजयनगर के अंदर 6000 से ऊपर भाव रहा है इसका ग्वार का आज, तो ग्वार के अंदर आने वाले दिनों में काफी हद तक सुधार आने की साथियों उम्मीद है। सरसों की बात करें तो जयपुर के अंदर 8330 रुपए, नागौर के अंदर 8090 रुपए, एलनाबाद के अंदर 7470 रुपए, सिरसा के अंदर 7500 रुपए, और विजयनगर के अंदर 7002 रुपए। बात मूंग की कर लें थोड़ी साथियों, तो मूंग का भाव जैसा था वैसा ही बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं कि सोमवार के ऊपर हम सबका फोकस रहता है, हम सबकी नजर रहती है, क्योंकि सोमवार को जो है फसल की आवक मंडी के अंदर ज्यादा होती है। जिस फसल का भाव सोमवार को शनिवार वाला पड़ा है, इसका मतलब उस फसल के अंदर पॉजिटिविटी है, उस फसल के भाव के अंदर बेस है, उसका बेस अच्छा है। आने वाले दिनों में जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे ही सरकारी खरीद चालू होगी तो उम्मीद है, एक यकीन भी है कि मूंग के अंदर भी सुधार हो सकता है साथियों। सोयाबीन के अंदर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मूंगफली के रेट की बात करूं तो आने वाले कुछ दिनों में मूंगफली के अंदर भी सुधार होने की आवश्यकता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, सौदा सारे साथी अपने रिस्क के ऊपर करें। हमारा काम आपको अच्छे जानकारी देना है, आंकड़ों के आधार के ऊपर जानकारी देना है। कल फिर इसी समय मिलेंगे साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।